आज पूरे देश के किसान अपने घरों से निकल रहे हैं, जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं। शायद दिल्ली फिर घिरेगी, शायद आपको फिर से बुलडोजर लगाने पड़ेंगे, शायद आपको सड़कें फिर खुदवानी पड़ेंगी, शायद आपको किले फिर ठुकवानी पड़ेंगी। और इसी घटना को देखते हुए आज इस वक्त मुजफ्फरनगर के अंदर आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। फैसला क्या होगा देखेंगे। और 6 तारीख को हरियाणा के अंदर जो हमारा हेड ऑफिस है भारतीय किसान यूनियन का पानीपत के अंदर, 6 तारीख को वहां मीटिंग बुलाई गई है, उसके अंदर सख्त फैसला लेंगे। इसलिए हमारा कहना सरकार बाज आए, सरकार अपना काम करे, लट से काम नहीं चले। देखिए जो कल बारिश की वजह से जो बिस्तर भीग गए थे खिलाड़ियों के, तो उन्होंने चारपाई फोल्डिंग चारपाई मंगवाई थी, जिसकी वजह से वो जो फोल्डिंग चारपाई का जो आया था यहाँ पे टेम्पो आया था, तो जब महिला खिलाड़ी उसमें से अपनी चारपाइयाँ उतार रही थी तो कुछ पुलिस के वहाँ पे जवान वहाँ पे आए और उनको रोकना शुरू कर दिया। पहले तो वो गाड़ी वालों को वहाँ से हटाना चाह रहे थे, ड्राइवर को डरा रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें अपनी चारपाई उतारने दीजिए, तो जो बेटियाँ उतार रही थी पुलिस वाले वापस डाल रहे थे, तो पुलिस वालों ने बहुत जोर ज़बरदस्ती की और कई 2 भाइयों को चोट भी लगी हमारे, उनका सिर टूट गया। एक भाई के यहाँ गर्दन पे चोट लगी, जिसकी गर्दन में बहुत ज़्यादा पेन है। और सबसे गंदी बात पुलिस वालों ने जो घिनौनी हरकत की है, पुलिस के जो पुरुष थे उन्होंने हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को धक्का मारा है और उनको इतनी गंदी गालियां दी हैं, उनके बाल पकड़े हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो पुलिस की जो घिनौनी हरकत है, उसके लिए कमिश्नर से कहना चाहूँगी कि अपनी पुलिस को समझाएं और जांच कराएं, क्योंकि बेटियों ने बताया कि वहाँ पे पुलिस वाले जो थे वो शराब पिए हुए थे, तो कम से कम उनकी जांच होनी चाहिए। और जो आज तक बेटियां सोच रही थी कि जो पुलिस वाले खड़े हैं वो तो हमारी सुरक्षा में है, लेकिन अभी तक तो हम नेताओं से बचाते आ रहे थे बेटियों को। अभी कल की जो हरकत हुई है उसके बाद तो हमें ऐसे लग रहा है कि पुलिस से भी अपनी बेटियों को बचाना पड़ेगा हमें। तो ये देश का दुर्भाग्य है, जिन बेटियों को देश ने मान सम्मान दिया, बेटियों ने भी देश का बहुत नाम ऊँचा किया, उन बेटियों के उनके देश की पुलिस उनके ऊपर हाथ डाल रही है। ये सच्ची देश का दुर्भाग्य है। कई लोगों को कल रात हिरासत में भी लिया गया, बहुत सारे लोगों को लिया गया। जैसे यहाँ से वीडियो वायरल हुई, यहाँ से बेटियों ने लाइव डाला, उसके बाद लोग अपने अपने घरों से चल पड़े कि हमें बेटियों के सम्मान के लिए वहाँ पहुँचना। और यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे। जंतर मंतर के 4 रास्ते इन्होंने बंद कर दिए थे, बैरिकेड तक लोग आए, नारे लगाए, उसी टाइम उनको डंडे मार मार के ये बसों में भर भर के कहीं दूर दूर जा के थानों में छोड़ के आ गए। बहुत सारे हमारे राजस्थान से भी पहुँच चुके थे, हरियाणा से भी, यूपी से भी, और हमारी वो जो महिला आयोग की वो अध्यक्ष है उनको भी इन्होंने डिटेन किया। हाँ जी, और ये हरियाणा के दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, उनको भी डिटेन किया। बहुत सारे लोगों को, हमारे किसान भाई भी समर्थन में आए थे, सबको बसों में भर भर के ले जा रहे थे। हमारे पास हम 20-22 लोग यहाँ अंदर बचे हुए थे और सुबह तक इन्होंने किसी को भी, एक भी बंदे को हमारे पास नहीं आने दिया गया। यहाँ तक कि साक्षी के फादर सुबह जब आए तो उनको 2 घंटे बाहर वेट करना पड़ा। जब साक्षी खुद बाहर गई और साक्षी ने हल्ला गुल्ला किया, तब उनके फादर को अंदर आने दिया। 2 घंटे उनके फादर बाहर खड़े रहे, उनके फादर को अंदर नहीं आने दिया। क्या यहाँ कोई आतंकवादी बैठे हुए थे? क्यों, क्या हमें कोई कैद करके रखा हुआ था? और चारपाई तो मंगवा रहे थे ना बेटियाँ, चारपाई तो उतार रहे थे, कोई बम तो नहीं था उसमें, कोई गोला बारूद तो नहीं था, या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी कि जो जंतर मंतर पे हम कब्जा कर लेंगे या जंतर मंतर भस्म हो जाएगा उस चीज़ से। चारपाई या रजाई बिस्तर बच्चे मंगाएं तो क्या ये हमारा हक नहीं बनता? तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जितना जल्दी हो सके सरकार को संज्ञान लेना होगा इस पर, क्योंकि खिलाड़ी अभी अकेले नहीं है, पूरा देश खिलाड़ियों के साथ खड़ा है। और जब तक जिस पे आरोप लगे हैं बृजभूषण पे, उस पर निष्पक्ष जांच करके, और जब आरोप सिद्ध होते हैं उनको सलाखों के पीछे नहीं डाल देते, खिलाड़ियों का धरना जारी रहेगा। और जब तक खिलाड़ी यहाँ बैठे हुए हैं, पूरा देश का समर्थन उनके साथ है। आंदोलन ये कहना चाहिए, ये गुंडा की सरकार है, ये गुंडागर्दी करे बिना नहीं रहते। हमें तो कहते हैं शांतिपूर्वक काम करो, हम शांतिपूर्वक काम करें। हमारा बम फोड़ ना रहे के, हमारे सारे धरने जितने भी हमारे लाग रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रेली सभी को रोका जा रहा है। हम भी बड़ी मुश्किल से निकल कर घूम के 1-1.5 घंटे से हम जंतर मंतर पे घूम रहे हैं, हमें अंदर नहीं आने दे रहा। क्या तो हम यहाँ पे बम फोड़ ना रहे हैं? ये गुंडागर्दी की सरकार चल रही है। श्याम ने, हमारी बेटियां यहाँ पर अकेली थी तो उन्होंने इस बात का फायदा उठाया और हमारी बेटियों के साथ, आपने पता भी है, मीडिया तो यहीं पे थी, उन्हें देखा भी होगा भी क्या करे उन्होंने हमारी बेटियों के साथ झड़पा झड़पी भी करी है। पुलिस प्रशासन है जो वो पिया और भी था, हमारे बहुत से साथियों को चोट भी आई है। आज हम अपनी बेटियों के सपोर्ट में आए हैं और आज अकेला ना समझे प्रशासन बेटियों को। ये इज्जत बेइज्जती की, आज हमारी इज्जत की बात आई है तो हम अपनी इज्जत के लिए जान भी दे देंगे। आप जानो हो, पहले भी महिला की इज्जत पे एक दुपट्टा खींच दिया था तो महाभारत हो गई थी। ये तो हमारी बहुत बड़ी बात है। तो
उस प्रशासन को भी और सरकार को भी हम खुली चेतावनी देना चाहते हैं, इन बातों ना हल्के में ना ले कि हल्के में लेके बैठ जाओ। ये बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। प्रशासन को हम फिर से चेतावनी दे रहे हैं, या तो सुधर जाए ना तो सुधार देंगे। ये बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन दुर्भाग्यवश आज जिस सांसद के ऊपर आरोप लगे हैं वो सांसद जो है एसी रूम में बेड पे सो रहा है, लेकिन हमारी बच्चियां, देश का मान सम्मान जो आज सड़कों में पड़ा है, और कल बारिश होने की वजह से वो शाम को एक बेड ले आए और उस बेड को लेके दिल्ली पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, मारपीट की। ये इससे बड़ी दुर्घटना, इससे शर्मनाक घटना क्या हो सकती। और बार बार प्रधानमंत्री जी हमारे कहते हैं कि परिवारवाद, परिवारवाद, जहाँ भी जाते हैं परिवारवाद, और ये उनको परिवारवाद नहीं दिखता। एक जो फेडरेशन है उसमें 5 सदस्य है, एक ही परिवार के पदाधिकारी हैं, क्या ये परिवारवाद नहीं है? इस परिवारवाद के बारे में क्या हमारे मोदी जी कहेंगे, क्या अमित शाह जी कहेंगे, क्या जेपी नड्डा जी कहेंगे? हम तो यही कहेंगे, इससे बेशरम पार्टी और इससे बेशरम नेता हमारे देश में नहीं है। जो हमारे देश का गौरव है, जो हमारे देश का झंडा, तिरंगे झंडे को विदेशों में जाकर अपनी कड़ी मेहनत से ऊंचा करते हैं, हमारे देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं, हमारे समाज का मान सम्मान बढ़ाते हैं, आज वो सड़कों में पड़े हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा कोई नहीं। बड़े शर्म की बात है, प्रधानमंत्री को शर्म आ जानी चाहिए। हमारे यहाँ गांव में अगर किसी पर लड़की का झूठा इल्जाम लग जाए, लड़की छेड़ने का, वो आत्महत्या कर ले। हम तो उसे ब्रजभूषण सिंह को एक बात कहे, अगर झूठा है तो आत्महत्या कर ले, झूठा है तो आत्महत्या कर ले। जो सच्चा है और जो गंदा आदमी हो, जो लुच्चा हो, वो तो बेशरम हो, वो तो घूमता ही रहे। अगर झूठा है तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। बिल्कुल भी झूठा आरोप नहीं है ये। बिल्कुल जो रात इतनी जाजती हुई, शर्म नहीं आ रही प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री कह रहा है बेटी बचाओ बेटी, ये बेटी नहीं है जो देश के लिए सोना ला रही है, देश को कई देशों में जाकर अपना नाम रोशन कर रही है। देश का तिरंगा झंडा का अपमान हो रहा है, ये किसी का अपमान नहीं, बेटियों का तिरंगे झंडे का अपमान हो रहा है। रात को जो घटना हुई है उसके बाद प्रधानमंत्री अभी तक कोई सुध नहीं लिए हैं। प्रधानमंत्री को बता तो रहा, शर्म आ जाए हो तो प्रधानमंत्री को आज बोल देना चाहिए। जो जिनके कंधे पर हाथ रखेगा, आज मेरी बेटी, पूरे देश की बेटी आज गोल्ड मेडल लेकर आई, उनके साथ खाना खा के खुश होता, आज खाना खा के खुश नहीं हो रहा होगा? आज इन्हें बुला के नहीं खाना खा सकता? आज अगर शर्म हो तो प्रधानमंत्री को बुलावे और कहने लगे बेटी जो आपके साथ या जिसने करा उसे तुरंत जेल भेजेंगे। हो सकता है जिस तरीके से 13 महीने आंदोलन चला हमारा, जिस तरीके से हमारा 13 महीने आंदोलन चला, उसी तरीके से यहाँ टेंट लगाए जाए। जैसे हमारी बच्चों की खाट उठाई ना इन्होंने, आज हम इसी जगह पे उसी तरीके से जिस तरीके से बॉर्डर पे बैठे थे, एसी लगा कर टेंट लगा कर यहीं बैठेंगे। तो सरकार को तो हमें ये कहना चाहूँ, उसको गिरफ्तार करो। कितना संगीन आरोप है, मैं तो वह शब्द अपने मुंह से नहीं कह सकता। बेटियों ने जो कहा है तो वो सबके सामने है। सरकार ने तुरंत एक्शन लेकर और उसको एक अपराधी का जो रास्ता जेल को जाता है उस जेल में उसको भेजना चाहिए, उस सांसद को। क्या मैं तो उसका नाम लेना नहीं चाहता, नाम मैंने जरूरत ही नहीं। ऐसे आदमी का नाम लेना भी है गुनाह भाई। इतना बड़ा पाप किया है, इतना बड़ा उसने किया। तो सरकार इससे ये है, देखो देश की भी किरकिरी हो रही। जो इन्होंने अपने शरीर को लोहा बनाया और दूसरे देशों में कड़ा संघर्ष करके इस देश के लिए सोना लेकर लगाए। प्रधानमंत्री जी ने इनको अपने गले लगाया था, इनको मान सम्मान की बात करी थी। आज ये मिट्टी पे बिठा दिए, आंदोलन करने के मजबूर कर दिए। आज चुप क्यों है प्रधानमंत्री जी? मैं तो कहूँ उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस चीज़ को देखते हुए बेटियों के सम्मान के लिए, इसमें किरकिरी हो रही भाजपा की भी, दिल्ली की बहुत बड़ी किरकिरी हो रही पूरी दुनिया में। और इस किरकिरी के जिम्मेदार कौन है? ये देश की सरकार है। अब ये देखो कितने दिन ये खेल खेलती है। हम तैयार हैं, हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। आज बहुत सारे लोग हैं, हम भी ट्रेनों से आए हैं, रास्ते में रोक रखा, थाने में बंद कर रखे। ये क्या करना चाहती है, क्या चाहती है सरकार? सोच क्या है इसकी? नहीं, वो देखिए जो कल यहाँ जंतर मंतर पर घटना घटी है उसके लिए हम बड़ा इस सरकार के खिलाफ शेमफुल महसूस करते हैं कि
जो खिलाड़ी बेचारे यहाँ पहलवान बैठे हैं, उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन करने का काम किया, हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लाकर इस देश के तिरंगे को ऊंचा करने का काम किया है। लेकिन इस सरकार की जो गलत नीति है उसके कारण आज इनको यहाँ बैठना पड़ रहा है। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जो पूरे देश के अंदर आज हर घर तक इस आंदोलन की गूंज हो चुकी है और ये बड़ा उग्र रूप अगर इस सरकार ने इस गुंडा ब्रजभूषण शासन की इसकी ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं करी तो बड़ा आंदोलन का रूप होने जा रहा है और घर घर तक ये आंदोलन जाएगा। हर गांव के अंदर मीटिंगें होंगी और उसके बाद रणनीति बनाई जाएगी। क्योंकि ये बेटियां उन्हीं किसानों की बेटियां हैं जिन किसानों ने 11 महीने तब अपने धैर्य की परीक्षा दी थी और झूठा ही सही, मक्कारी ही सही, लेकिन आपने माफी मांगा था। ये बेटियां भी न्याय लेके जाएंगी। आप अगर ये अंदाजा लगा रहे हैं मोदी जी कि आज नहीं कल ये चली जाएंगी, हट जाएंगी, भाग जाएंगी, भगा दी जाएंगी, तो भूल रहे हैं। ये बेटियां न्याय लिए बगैर नहीं जाएंगी। ये पहलवान बेटियां हैं, उसी किसानों की पहलवान बेटियां। ये नीरव मोदी की बेटी नहीं है जो बाप से पहले ही भाग जाएगी और फिर बाप पीछे पीछे आएगा। ये मेहुल चौकसी की बेटी नहीं है, ये ललित मोदी की बेटी नहीं है, परिवार नहीं है। वो आपके यहां होता है, वो भाग जाते हैं, देश को लूट कर भाग जाते हैं, बैंकों को लूट कर भाग जाते हैं। मुंह दिखाना मुश्किल हो जाता है। कायर, बुज़दिल, जिनको आपने कभी कहा था कि एक सैनिक सीमा पर साहस दिखाने के लिए जो ताकत रखता है उससे ज्यादा हमारे व्यापारी साहस दिखाने का ताकत रखते हैं। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी एंड कहां गए? अडानी, विनोद अडानी पहले से ही भागा हुआ है। जो देश के कानून का सामना नहीं कर पाते, भाग जाते हैं, आप भगा देते हो। जो भी है वो सीमा पर खड़े होंगे। मैंने कहा भूल जाइए नरेंद्र मोदी जी, ये न्याय लेके हटेंगी। फिर पूरा दिल्ली घिरने जा रहा है, फिर पूरा देश इनके साथ जुड़ने जा रहा है। आप कर्नाटका का चुनाव जीतने के लिए इस डाल से उस डाल पर बजरंगबली का नाम लेकर भले ही उछल कूद मचा लें बंदरों की तरह, लेकिन इनको भगा नहीं पाएंगे। सुनिए, देखिए। तो क्या हम उसके हमेशा तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे, क्योंकि 6 दिन तक तो पुलिस ने FIR भी दर्ज नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया था वो FIR हमारी दर्ज हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है उसका हम पालन करेंगे। जो भी आदेश दिया है, गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील थे तुषार मेहता या पता नहीं, मुझे इतना एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, उन्होंने बोला है कि जल्द से जल्द 2 लड़कियों के बयान अभी रह गए हैं 161 के, 164 के बयान भी जल्दी से जल्दी करेंगे, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला है। अगर कुछ जल्दी से जल्दी नहीं होता है तो हमारे पास हर रास्ता ओपन है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि आप दिल्ली हाई कोर्ट में जा सकते हो या आप मजिस्ट्रेट के पास में जा सकते हो, तो हम वहां पे देख सकते हैं अगर कार्रवाई जल्दी नहीं हुई तो। अगर दिल्ली पुलिस फिर भी अगर नहीं कर रही है दिल्ली हाई कोर्ट में जाने के बाद भी, तो भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो हमारे पास हर ऑप्शन ओपन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो हमारा साथ दिया है, जितना वो दे सकते थे उन्होंने किया है, हम हमेशा उसका शुक्रगुजार रहेंगे। आगे जो भी होगा प्रोसीडिंग में तो हम वो आपको बताते रहेंगे। अभी तक की हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। और मैं आपके माध्यम से कहाँ पे इंजर, जब हम झगड़ा ये चल रहा था तो फीमेल्स तो थी नहीं वहां पे, सिर्फ मेल्स थे।
अगर इंजर्ड हुए हैं तो मेडिकल करवाया जाना चाहिए था उसी टाइम पे बताना चाहिए। जैसे हम लोग बता रहे थे कि अभी इंजरी हुई है, तो उसी टाइम पे क्यों नहीं बताया कि इंजरी हुई है? तो वो तो कहानियां बनाने वाली बात है, अपनी चीज को ऊपर दिखाने के लिए। कोई दिल्ली पुलिस ब्रिजभूषण के लिए काम करी है, अभी तक हमारे फेवर में कोई भी काम नहीं कर रही है। तो दिल्ली पुलिस का ऐसा स्टेटमेंट देना, तो आप मेडिकल करवाते उसी टाइम पे जैसे हम बोल रहे थे, तो ये बिल्कुल झूठी और बेबुनियाद बातें हैं जो दिल्ली पुलिस कर रही है हमारा नाम लेके। और जितने भी दिल्ली पुलिस ने हमारे जो समर्थन में जो लोग आ रहे थे, चाहे वो जितने भी लोग आ रहे थे, उनको डिटेन किया हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से भी मैं गुजारिश करूंगा कि उनको जल्दी से जल्दी छोड़ा जाए, क्योंकि क्रिमिनल नहीं हम यहाँ पे, हम अपने हक की लड़ाई के लिए बैठे हैं, हम क्रिमिनल नहीं है। जो क्रिमिनल है उसको आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हमारा समर्थन कर रहे हैं, पूरा देश हमारे साथ खड़ा है, तो आप उनको डिटेन करके उनको जेल में डाल रहे हैं अभी। तो आपके माध्यम से मैं यही बोलूंगा कि उनको जल्दी से जल्दी उनको रिहा किया जाए वहाँ से। अगर उनको कुछ भी होता है, अगर जो भी लोग दिल्ली पुलिस ने डिटेन किए हैं, अगर उनको कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार भी दिल्ली पुलिस ही होगी, क्योंकि ऐसे लोगों को डिटेन करना, ठीक है आपने डिटेन कर लिया, आप व्यवस्था बनाए रखना चाहते हो, हम उसका सम्मान करते हैं, हम भी हिंसक प्रदर्शन नहीं चाहते, हम भी एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं 11 दिन से, आगे भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस आक्रामक होके अगर हमारे लोगों के साथ में कुछ भी करेगी तो उसकी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को लेनी पड़ेगी, और दिल्ली पुलिस ही उसकी जिम्मेदार होगी। जी बिल्कुल, मैं जो बयान दिया हम अपने बयान पे कायम है। चलिए, कर्नाटक के चुनाव में हिम्मत है तो जवाब दीजिए। रेड कार्ड जारी कर दिया है, मुख्यमंत्री कितने में बिकता है? 40%। 40% ಸರ್ಕಾರ। 40%। ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮೇಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮು. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಇವ್ರನ್ನ ಕುಣಿಯಕ್ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ತೆಗೆದ್ಹಾಕಿ 40% ಸರ್ಕಾರನ. ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರಲಿದೆ, ಪ್ರಗತಿ ತರಲಿದೆ। अब एक रेड कार्ड आना बाकी है, और 2024 के चुनाव में यह भी रेड कार्ड आ जाएगा। अभी मुख्यमंत्री तक आया है, मंत्री, मुख्यमंत्री, इंस्टीट्यूशन के दूसरे पदों पर, संवैधानिक पदों पर, जहां जहां अभी वो कार्ड आया है, रेड कार्ड जारी हुआ है आपके भ्रष्टाचार का। 2024 में प्रधानमंत्री का रेड कार्ड भी जारी हो जाएगा। जवाब दीजिए पहले ये, फिर उसके बाद 2024 तो देखा जाएगा। आपकी ईरानी जी भी पहुंच गई कर्नाटका चुनाव प्रचार करने। उनका स्टाइल तो अलग ही होता है, बोलने का मैं बोल रहा हूं, बोलने की स्पीड, बोलने का तेवर, गर्जना, वाह। अब उनको बोलिए स्मृति जी को कि 2 पत्थर आप पर आकर गिरे हैं, उसका जवाब दे लें, पहले रेड कार्ड का जवाब दें। येदुरप्पा पर बोलें, ईश्वरप्पा पर बोलें, रेड्डी बंधुओं पर बोलें, बोल के दिखाएं। अगर सचमुच आप प्रधानमंत्री होते, एक जिम्मेदार प्रधानमंत्री होते, तो आपका पहला कर्तव्य होता कि आप मणिपुर जाते, मणिपुर को बचाते, प्रधानमंत्री के रूप में कर्तव्य। क्या ये तो आप कभी करोगे नहीं? जलाकर ही तो आप सरकार बनाते हो, जलाकर ही तो आप सरकार चलाते हो, जलाने का डर दिखाकर ही तो आप वोट मांगते हो। कर्नाटक में वोट आप इसी नाम पे मांग रहे हो। आपके लोग यही प्रचार कर रहे हैं कि कर्नाटक में भाजपा की सरकार नहीं आई तो दंगे होंगे। बजरंग दल को बजरंग बली बनाकर उतारना चाहते हो आप। ये बजरंग बली का अपमान तो कर ही रहे हो, वो तो छोड़िए। अपने अगर बजरंग दल से इतना ही प्यार है आपको, तो भेजिए बजरंग दल को मणिपुर, आगे बिगड़ते हालात को, जल रहे मणिपुर को संभालें पहले।
या शांति से चल रहे राज्यों में अशांति फैलाने के लिए ही आपका बजरंग दल है, या आप हो, या आप जेपी नड्डा और अमित शाह हैं धमकी देने के लिए? मोदी जी, आपने किसानों को रुलाया, अब उनकी बेटियों को रुला रहे हैं। आपने जवानों को रुलाया, उनके परिवार को रुला रहे हैं। किसी को तो छोड़ दीजिए मोदी जी। आप तो इस काबिल नहीं है कि समाज में निकल करके किसी भी देश प्रदेश कहीं भी एक शब्द बोल सकें। गाली का एक लिस्ट लेके गए थे आप कर्नाटका चुनाव लड़ने। अब आपके भारतीय जनता पार्टी का रेड कार्ड कांग्रेस सामने ला दिया है, जवाब दीजिए।